आज के इस नववर्षाचे उपलक्षापक प्रबोधन संवाद हेतु एकत्रित आप सभी समाज के कार्य में अपने तन मन धन से जुड़े हुए समस्त बंधु भगिनियों को भारतीय नववर्ष के इस मंगल पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। माननीय महानगर संघचालक श्री रविंद्र जी, स्वरूप वर्धिनी के कार्याध्यक्ष डॉक्टर संजय तांबट जी, कार्यवाह श्री विश्वास कुलकर्णी जी, उपाध्यक्ष श्री शिरीष पटवर्धन जी और स्वरूप वर्धिनी के संघ के भिन्न भिन्न कार्य में जुड़े हुए सभी आत्मीय बंधु एवं भगिनी, स्वरूप वर्धिनी के हर वर्ष के कार्यक्रम में हम यहाँ आए। नववर्ष के संदर्भ में प्रारंभ में ही प्रसाद जी ने आज के नववर्ष के क्या महत्व है इसके बारे में उन्होंने संक्षेप में बहुत महत्वपूर्ण उल्लेख आपको किया ही है। भगवान राम के नाम भी आपने लिया। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यह भारतीय नववर्ष है। वसंत ऋतु का आगमन हुआ, सृष्टि में एक बदलाव आ जाता है। कुछ ही समय पूर्व खेत खलिहान से हमने फसल काट कर घर लाए और इसके पश्चात जैसे मौसम में परिवर्तन, सर्दी के दिन दूर होकर होली के पश्चात मौसम में गर्मी आने प्रारंभ होता है तो ग्रीष्म काल आएगा। तो प्रकृति में जैसे परिवर्तन होता है उसके आधार पर अपने पूर्वजों ने पर्व त्योहारों की कल्पना की। संक्रांति है, नववर्ष है, ऐसे कुछ हमारे पर्वों के कुछ पर्व अपने इतिहास से जुड़े हुए हैं। विजयादशमी के उत्सव उस प्रकार से एक विजय का पर्व है। तो हमारे पूर्वजों ने विचार किया कि मनुष्य जीवन में परमेश्वर ने दिए हुए बात जो है सृष्टि में, प्रकृति में, उसके कारण अपने जीवन तो चलता है, लेकिन केवल उससे हमारा जीवन नहीं चलता। पुरुषार्थ से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए व्यक्ति को कई प्रकार की साधना करनी पड़ती है, करनी चाहिए। व्यक्ति के विकास के लिए तो आवश्यक है, जीवन संचालन के लिए भी वह महत्वपूर्ण है। जब भगवान की कृपा, ईश्वर के प्रसाद और व्यक्ति के पुरुषार्थ दोनों के संयोग होते हैं तभी जीवन के लिए आवश्यक बातों की प्रगति होती है। अत्यंत सरल अपने जीवन में हम देखें, जमीन है, खेत है, खेती में किसान वहां जाकर अपने खेत में हल चलाएगा, बीज बोएगा, ये सब करेगा। लेकिन आज ईश्वर की कृपा से वर्षा होनी चाहिए, बारिश होनी चाहिए। ईश्वर की कृपा से कोहरा होनी चाहिए, फॉग, धूप पड़नी चाहिए, तो तभी तो फसल उगेगा। लेकिन केवल ईश्वर की कृपा है
किसान अपने काम नहीं किया, किसी खेत में कुछ उगने वाला नहीं है। तो इसलिए परमेश्वर की कृपा और उसके प्रयत्न से जीवन आनंदमय होता है। तो ऐसे जीवन चलाने वाले मनुष्य समाज इस पृथ्वी पर युगों युगों से जो अवलोकन करते हुए बाहर के परिवर्तन जो आता है वो अंदर से वो परिवर्तन आना चाहिए, इस प्रकार के एक दृष्टि रखकर साधना की है हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने। बाहर की चीजों को भी देखा उन्होंने, दिन होता है, रात होता है, प्रकृति में परिवर्तन होता है, मनुष्य के अंदर के परिवर्तन होना चाहिए। तो इसलिए पर्वों के त्योहार के विशेष महत्व इस कारक से भी है, हम बाहर के बदलाव को देखते हुए अपने अंदर के परिवर्तन के बारे में भी विचार करना चाहिए। तो इसलिए नववर्ष के प्रारंभ का दिन मुझे लगता है पिछले एक वर्ष के हमारे जो यात्रा रही व्यक्तिगत जीवन में, अपने सामाजिक आयाम में, हमारे व्यावसायिक जीवन में, उसके थोड़ा सा देखा होगा, समीक्षा हम स्वयं करें और आने वाले एक वर्ष के लिए अपने को किस दिशा में जाना चाहिए, क्या प्राप्त करना चाहिए, मेरे अंदर क्या परिवर्तन लाकर मुझे उस दिशा पे चलना चाहिए, इसके लिए संकल्प लेने का भी एक अवसर में। इसलिए समीक्षा और संकल्प ये दोनों अपने को ऐसे अवसर पर करना चाहिए, ऐसे मेरे व्यक्ति को लगता है। तो जब हम व्यक्ति के स्तर पर करते हैं, हम सभी संस्था से, संगठनों से भी जुड़े हैं, उसके भी अपने को करने चाहिए। हम एक देश के नागरिक हैं, इस राष्ट्र के, समाज के घटक हैं, तो उस दृष्टि से भी अपने को विचार लाना चाहिए। इसलिए व्यक्तिगत तौर पर और सामूहिक स्तर पर अपने को इस प्रकार के एक आत्मावलोकन के और कृति के संकल्प के लिए विचार करना आज के इस पर्व पर एक हमारे लिए अवसर प्राप्त करता है, ऐसे मुझे लगता है। स्वरूपोर्धिनी के कार्य में इतने वर्षों से हम लगे हैं, 4 दशकों से अधिक हो गया। 5-4 साल के बाद स्वरूपोर्धिनी अपने स्वयं वर्ष मनाने जा रहे हैं 2029 में। इस कार्य में देखे हुए लोगों ने समाज के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने का एक अद्भुत कार्य किया। स्वरूपोर्धिनी के समस्त परिवार के जनों को, सभी बंधु परिवार को इस कार्य में यहां तक लाने के और आगे ले जाने के संकल्प भी जो किए हैं, इसके लिए आप सभी को मैं मनपूर्वक अभिनंदन देना चाहता हूं। समाज के कार्य करने वाले के धन्यवाद तो देना नहीं चाहिए, क्योंकि समाज का कार्य अपने ऋण चुकाएगा, यह हमारा कर्तव्य है। कौन किसको धन्यवाद दे, लेकिन इस कार्य को आप न भूलते हुए, अपने इस कर्तव्य को स्मरण करते हुए, अपने कर्तव्य के पथ पर चलने वाले लोगों को थोड़ा सा साथ देना है, बधाई के 2 वाक्य बताना, इससे ऊर्जा बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि स्वरूपोर्धिनी के सभी कार्यकर्ता बंधु भगिनी को इस मंगल अवसर पर मैं हार्दिक अभिनंदन देता हूं। अभी कुछ मित्रों की नई और बहन के नई नियुक्ति भी हुई, उनके लिए कुछ दायित्व की घोषणा हो गई, उन्होंने अपने जीवन में कुछ संकल्प भी लिया। इसलिए उन सब के लिए विशेष रूप से उन्होंने जो दायित्व अपने कंधों पर लिया है, उनको जो संगठन ने दिया है, उसमें सफलता और सार्थकता दोनों प्राप्त करें, ऐसे मेरी शुभकामनाएं आप सबकी ओर से। हम इस भारत में जन्मे हैं, यह हमारा सौभाग्य है।
भाई कोई भी कहता है कि अपने देश में जन्मे तो के लिए तो सौभाग्य है, उसकी कौन सी बड़ी बात है, ऐसा लगता होगा। लेकिन भारत में जन्म लेना चाहिए, ये केवल भारतीयों के लिए हमारे लिए एक सौभाग्य रहा है, नहीं है। दुनिया के कई देश के लोगों ने इसके लिए तरस करी, इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि देवता ये विलायत के देवा की ठिकानी धन्य अक्तिये भारत हो आगे स्वर्ग का पकड़ बुद्धि, ये जो बताया है देवताओं ने भी इस भूमि के बारे में उन्होंने गाया है, प्रशंसा की है। इतने ही नहीं, हमें इस भूमि पर अवतार लेना चाहिए, ऐसे देवताओं को भी लगता है, क्योंकि यह मोक्ष भूमि है, स्वर्ग से ऊपर के अपवर्ग मोक्ष की भूमि, पुण्य की भूमि। तो चलो भाई ये तो अपने आप को प्रशंसा हो गई, ऐसे नहीं है। कुछ दशक पूर्व चीन के अंदर माओ सेतुंग वहां के अध्यक्ष थे, माओ सेतुंग के अध्यक्ष थे। उस समय भारत के किसी एक प्रतिनिधि मंडल वहां के कुछ चीजों को देखने के लिए सामान्यतः जाते हैं, सरकार की तरफ से, संगठन की तरफ से कोई भेजते रहते हैं। तो ऐसे प्रतिनिधि मंडल वहां गया था, उन्होंने 15-20 दिन जो भी चीन के अन्य अन्य शहरों में वगैरह वगैरह देखना था वो सब देख लिया। तो उन्होंने से कुछ ज्ञान प्राप्त की। बाद में उनकी एक छोटे से मुलाकात वहां के चीन के अध्यक्ष माओ त्से-तुंग महाशय के साथ रखा था। माओ त्से एक संवाद में थोड़ा सा होगा, 20-25 मिनट के संवाद होगा, आधा घंटे का होगा। तो उसमें बातचीत में माओ त्से-तुंग का अपने चिट्ठी से देखा, क्या लगा वगैरह हो गया, लेकिन आपको ये जानकारी आपको है क्या, ऐसे उन्होंने आपने चीन के लोगों से ये पूछा, उनके मन के अंदर की इच्छा क्या है अगले जन्म की। भारत से गए हुए लोग ऐसे को पूछेंगे अपने लोगों से, तो उन्होंने जो किया है, लैबोरेटरी में किया है, शिक्षा क्षेत्र में विद्यालय में किया है, वो सबको देखा। आप अगले जन्म के बारे में तो पूछेगा, तो इन्होंने कहा मैंने पूछा नहीं। तो माओ से मैं आपको बताता हूँ, चीन के लोगों में 75% लोगों को यदि अगले जन्म मनुष्य की है वो भारत में हो, ऐसे उनकी इच्छा है। ये उन्होंने ये हो गई बात कुछ दशक पूर्व की। उसके बाद 15-20 साल के बाद एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र ने इसका सर्वे किया। इस सर्वेक्षण में उन्होंने ये पाया 72% ऑफ चाइनीज, उन्होंने अपने बात बताई कि हमें अगले जन्म यदि मनुष्य के हैं वो भारत में होनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा भारत में जन्म लेना यह भाग्य की बात है हमारे लिए। तो भारत में जन्म तो लिया, लेकिन भारत के लिए हमने क्या दिया, यह और मेहनत है। इसलिए भारत में हमें ये पता है कि ऋण चुराना है। हमारे यहाँ देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और समाज ऋण। समाज ऋण को कुछ लोग नर ऋण में कहते हैं। तो ये जो ऋण चुकाने की कल्पना भारत में अपने पूर्वजों ने युगों युगों से हमारे सामने रखा। तो आपको इन ऋणों से मुक्त होना चाहिए अपने जीवन में, यह आपको कहा। इसलिए अपने हमारे ऊपर एक कर्जा है, इसलिए देव ऋण को चुकाने के लिए यज्ञ करते हैं। ऋषि ऋण को चुकाने के लिए हमने ऋषियों से ज्ञान प्राप्त किए हैं। हम सभी गोत्र बताते हैं, वो गोत्र किसी ऋषि थे। भारत प्रत्येक व्यक्ति उसके गोत्र है, ये भारत की विशेषता है। हमारे मनोरथ है किसी ऋषि से। तो हमें ऋषियों से क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, सदियों हजारों वर्षों से कई बातों के हमने उनसे प्राप्त किए हैं। ज्ञान को, जीवन जीने की कला को, प्रकृति के साथ जीने के रहस्य, मनुष्य समाज के निर्माण करने की शक्ति को, हमने जीवन में बहुत सारी बातों को हमारे
पूर्वजों से सीखे हैं, ऋषियों से। तो सीखे हैं क्या? इसके कई आधुनिक आपने देखे एक किसी को तब जो सामान्यतः होता है, ये तो याद रखना है, स्मरण करना है, कंठस्थ करना है, बायात करना है। अभी डॉक्टर संजय दापत ने कुछ कविता के श्लोक के अपने स्मृति से उन्होंने बताया, बचपन से हमने पाठ अब सब नहीं दिया है, पहाड़े करते 2x2 पहाड़े का मराठी पढ़े तो 20 तक रखते थे। तो इसलिए हम सबको आसानी से आता है अपनी मातृभाषा में। 13 के पढ़े थोड़ा सा कठिन होता है, वो भी अब सबको आता है। तो ये आसान बात नहीं थी, इतने आसानी से आप सीखिए। इसलिए सामान्य एक अनपढ़ महिला ग्राम के वो सड़क के किनारे सब्जी बेच रही है, उसको भी मालूम है। आप बात है दुनिया में अंतरराष्ट्रीय इसमें जाकर देखे, वो उनको 14 लाख तो करने के लिए अमूल कैलकुलेटर की वो चाहिए। भारत के बच्चों ने अमेरिका में स्पेलिंग बी ऐसे करके एक स्पर्धा हुई। उस प्रतियोगिता की अंग्रेजी के लंबे लंबे इंट्राकॉन्ट्राडिक्शियसनेस, चलो भाई इतना लंबा, तो उसके स्पेलिंग लिखो। ऐसे स्पेलिंग के एक शब्द 22, 23, 25 से अधिक अक्षर अंग्रेजी, ऐसे शब्दों के बारे में परीक्षा होगी, स्पेलिंग बी कहते हैं। उस अमेरिका में होने वाले इस स्पर्धा में हर वर्ष प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान भारत के बच्चों को मिलता है। मातृभाषा तो इंग्लिश नहीं है, लेकिन वहां के बच्चों को नहीं मिलता है, यहाँ भारत के बच्चों को मिलता है। तो इसलिए मिलता है क्योंकि ये जो स्मृति रखने की जो चीज है, हमारे ऋषियों ने हमको सिखाया। सारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इस सारे वेदों के हजारों वर्षों तक इतने हजारों ऋचाएं देश भर में लोगों ने सदियों सदियों तक स्मरण करके और ब्रिटिश है ऋग्वेद को इसे यूनाइटेड नेशन से संयुक्त राष्ट्र करें वर्ल्ड देश के नाते उसकी स्वीकृति मान्यता था। तो कहने का मतलब केवल आत्म प्रशंसा के नहीं है, ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हुआ है। थॉमस फ्राइडमैन ने एक पुस्तक लिखी वर्ल्ड इज लाइट, उस ग्रंथ में एक उल्लेख आता है। तो पहले अमेरिका के या इंग्लैंड के थोड़ा सा संपन्न घर के बच्चे थे, यदि घर में बच्चे खाना ठीक से करते नहीं है, लेते नहीं है, छोड़ देते हैं, तो माताएं कहती थी ऐसे संपन्न घर के, तुम अपने थाली में मत छोड़ो, आप इथियोपिया के बच्चों को देखो, उनको खाने के लिए कुछ नहीं है, मिट्टी खाकर उनको जीना पड़ रहा है, उनके बारे में सोचो, आप थाली में वेस्ट कर रहे हो, ऐसे बताती थी। अब इसके साथ और एक बात जुड़ गई, इंग्लैंड के, जर्मनी के, अमेरिका के माताएं अपने बच्चों को कहते जल्दी जल्दी तुम्हारे मैथमेटिक्स के होमवर्क करो, नहीं तो भारत के हिंदू बच्चे आकर तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। यशवंत सिन्हा भारत के विदेश मंत्री थे, उन्होंने एक सेमिनार में कहा, जब अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में आईटी कंपनी है, बाकी है, ऐसे इसमें कंपनी के स्टैंडर्ड क्या है ऐसे कहने के लिए जो बजट है उसके कितना है वगैरह फिर वो बताते हैं, रिसर्च कितना वो बताते हैं। तो उसके साथ साथ और एक मापदंड है, क्या है, आप क्या कितने इंडियंस पर काम करते हैं, इसके आधार पर आपकी कंपनी स्टैंडर्ड क्या है कि नहीं। ये यशवंत सिन्हा जी ने एक सेमिनार में कहा था। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत के अंदर अद्भुत शक्ति है, देश स्वतंत्र हो गए 75 साल से अधिक हो गए, अब अमृत काल में नहीं, इस अमृत काल के अंदर हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के सदियों तक जो चला, संघर्ष का चला, देश को स्वतंत्र करने के लिए लोगों ने सब प्रकार की कुर्बानी दी, जीवन का न्यौछावर कर दिया, काला पानी में रहे, फांसी के खंभे पर चढ़े,
क्या उनके जीवन की व्यक्तिगत सपना नहीं थी? उस सबको उन्होंने किनारा दिया। अपने तरुणाई में भारत माता के लिए सर्वस्व अर्पण करते हुए इस देश को उन्होंने मुक्त करने के लिए अपने जीवन दिया। क्या ये लोग चुकाना नहीं आपको? इसलिए इस ऋण को चुकाने वाले समाज, यह इस देश के भाग्य विधाता बन सकता है। स्वर्गवर्धिनी जैसे कार्य संघ की प्रेरणा से जो कर रहे हैं, इसलिए तो इसलिए भारत के भवितव्य को अतीत में बहुत अच्छे रहे, ये कहना ठीक लगता है, उससे प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए। हमने अतीत में जो प्राप्त किया है, अतीत के बारे में जो प्रशंसा की बात है, उससे हम प्रेरणा लें, ऊर्जा लें, उसके बारे में वाहवाही हो, वो ठीक है। लेकिन हमने अतीत में भूतकाल की कुछ गलतियां भी की, समाज के साथ अन्याय भी किए, हमारे पूर्वजों में किए होंगे। पूर्वजों की अच्छी बातों की यदि हम उस विरासत के हिस्से को लेना चाहते हैं, उस पर हकदार भी हमारे पूर्वजों ने किए हुए, अपने समाज ने किए हुए कमियों के, दोषों के भी हमारे ऊपर उतना ही कर्जा है, उसके भी हम हकदार हैं। वो भी हमारी गलती है, उसको भी हमें चुका करना पड़ेगा। तो इसलिए भवितव्य, भारत के भविष्य के बारे में भारत में जो ताकत है, यहाँ के नौजवानों में ऊर्जा है, प्रतिभा है, इसलिए मैंने वो उदाहरणों को बताया। इसी पुणे में एकदम परम कंप्यूटर के जो आविष्कार हुआ, विजय भास्कर जी के नेतृत्व में सैकड़ों आईटी के युवकों ने विदेश में जाने का मोह छोड़ा। ज्यादा कमाई होती थी, उसको दरकिनार करके देश के लिए एक सुपर कंप्यूटर के आविष्कार होना चाहिए प्रयत्न किया। विजय भास्कर और उनके साथियों ने सैकड़ों नौजवानों के साथ व्यक्तिगत बात, उनके घर के लोगों से उन्होंने संवाद किया। आप विदेश जाएंगे तो ज्यादा प्रतिष्ठा मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी, कमाई होगी, लेकिन आप देश में रुकेंगे तो देश के लिए आप परम कंप्यूटर बनाए, सुपर कंप्यूटर बना सकते हैं। बनाया, ऐसे लोगों ने उसको स्वीकार किया। उस समय अमेरिका और जापान छोड़कर और किसी के पास सुपर कंप्यूटर नहीं था। भारत विश्व के तृतीय राष्ट्र बना जो सुपर कंप्यूटर के बना के निकाला, और कंप्यूटर ने बनाया। हमारे पास ताकत है, हम कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? उस प्रकार के एक जज्बा चाहिए देश के लिए करेंगे। कोई इजराइल के यहूदी लोग चारों ओर के दुश्मनों के साथ में लड़ते हुए अपने देश की रक्षा करने के लिए संकल्प लेकर होकर वहां खड़े रहते हैं। कोई जापान के नौजवान द्वितीय महायुद्ध के विश्व युद्ध के पश्चात सारे विश्व ने जापान के हर चीज को बहिष्कार किया था। केवल 15 वर्षों के अंदर जापान के लोगों ने अपने देश को फिर से कर रखे। विश्व के मार्केट में जापान की चीजों की डिमांड को भी मांग। एक राष्ट्र अपने पुरुषार्थ के आधार पर संकल्प लेकर यदि भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। भारत के लिए ऐसे एक समाज की आज आवश्यकता है जिस महापुरुष के जन्म दिवस के हम उल्लेख हुआ, पूजनीय डॉक्टर यज्ञवती का, उन्होंने ये सोचा अपने समाज को ऐसे बनाना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों के समाज जो भारत के लिए, भारत के भवितव्य के लिए अपने जीवन के अनुशासन, अपने जीवन के संस्कार, अपने जीवन के चारित्र्यशील है, इस पर वोट टिके रहेंगे और चार लोगों के साथ मिलकर काम करने के, सामूहिक से मिलकर काम करने के आदत बनेगी। ये होना चाहिए। ये सब करते समय अपने को धर्म के आधार पर करना चाहिए। विधायक धर्म क्या है? भारत की भूमि के श्वास धर्म है, भारत की आत्मा आध्यात्म है। महर्षि अरविंद ने कहा भारत में जो राष्ट्रीयता है
ये सनातन धर्म है, यहाँ की आध्यात्मिकता है, विवेकानंद। इस आत्मा को, अध्यात्म को, यहाँ के श्वासोच्छ्वास जो है धर्म को, ये बना हमारे रामायण क्या है? धर्म के लिए। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? धर्म की स्थापना के लिए। इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन में लगे हुए प्रत्येक व्यक्ति, स्वतंत्रता सेनानी, धर्म के लिए जीने के लिए, धर्म के लिए मरने के लिए वो संकल्प दिए, प्रण लिया। धर्म क्या है? जीवन को संतुलित रखने का तत्व है, जीवन के विकास का आधार। That which holds is dharma, upholds. That which sustains is dharma. That which nourishes, that is dharma. धारणा धर्म विद्या उधर्मे धारे प्रजा, धारण करना ये धर्म है। समाज की कला रहनी चाहिए, इसलिए धर्म की आवश्यकता है। मैं भी कला रहने के लिए बनाए हैं, ये इसके आधार पर है, इसके धर्म है। तो धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, धर्म सबके लिए लागू होने वाला चाहिए। इसलिए उस धर्म के आधार अतरा प्राज्ञो विद्यावत्थ साधये गृहीत युवकेषु धर्म। अजर है, अमर है, हमको कोई बीमारी नहीं होगी, हम कभी मरेंगे नहीं, ऐसे सोचकर अपने को विद्या और अर्थ, इसको सही रास्ते पे उसको प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान के अर्जन करना और अर्थ की कमाई की गलत रास्ते से नहीं, सही रास्ते से। अजरा अमर प्रज्ञो विद्यावत्थ साधये, हम अजर है, अमर है, ऐसे सोच। दूसरी पंक्ति में हमारे पूर्वजों ने सुभाषित से कहा है, गृहीत युवकेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्। जैसे मृत्यु हमारे बाल को पकड़कर किसी भी समय लेके जाता, मैं भी यहां बोल रहा हूं, बाहर जाने तक रहूंगा, ये नहीं, क्योंकि मृत्यु कभी भी आकर हमको ले जा सकता। इसको ध्यान में रखकर धर्म के आचरण भी करना चाहिए। इसलिए विद्या राष्ट्र चाहिए, काम चाहिए, लेकिन धर्म। भारत ऐसे दुनिया के सस्टेनेंस के लिए, दुनिया के नरिशमेंट के लिए, दुनिया को अफोर्ड करने के लिए, भारत धर्म का आचरण करने के लिए संकल्प लिया है हजारों वर्षों से। इसलिए भारत के समाज को यह कर्तव्य है, धर्म परायणता, धर्म प्रवणता। इस आधार पर हम जीवन के विज्ञान को, कला को, शिक्षा को, सैनिक को, युद्ध को, काम को भारत ने धर्म के आधार पर। तो इसलिए इस धर्म के आधार पर राष्ट्र के निर्माण, समाज के पुनर्निर्माण, व्यक्ति के जीवन के संचालन यह होना चाहिए। इसको हम आधुनिक में कैसे करें? इसलिए हमारे भारत के संविधान, नई शिक्षा नीति, इन सब में इस बात को कैसे उसके अंदर अनुचार होकर, ओतप्रोत होकर उसके अंदर आपको मिल जाए। क्योंकि धर्म कहने से आज सेकुलर और धर्म मत तो नहीं कहना है। The greatest concept that Indians have given to the world, किसी भाषा में इसको अनुवाद नहीं दे सकते। प्रोफेसर बालगंगाधर 30 साल बेल्जियम के घेंट यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक रहे। वामपंथी विचार के थे। उन्होंने कहा बंगलुरु विश्वविद्यालय के सेनेट नहीं से उनकी सभा मैं बैठा था, सुन रहा था। उन्होंने कहा मैं बहुत वर्षों तक केरल रास्ते पर गया और विदेशों के विश्वविद्यालय में रहकर वहां की चीजों को देख गया। मैं बाद में भारत में बात कर यहाँ 10 साल पर फिर से मैंने अध्ययन किया और मुझे लगा भारत भूमि के भारतीय समाज को दुनिया के जो कॉन्सेप्ट धर्म दिया है यह अद्भुत है। तो उन्होंने थोड़ा उनके व्याख्यान करता कहने का तात्पर्य है कि भारत भौतिक दुनिया में बहुत सारे करने के उनके क्षमता है, प्रतिभा है।
उस पुरुषार्थ को हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो सब करते समय जीवन के आधार को न भूलें। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरफ आया है, लेकिन वही नौजवान नारकोटिक्स के शिकार करते हैं। जीवन के संस्कार और शील को भूलने वाले नौजवान किसी राष्ट्र का निर्माण करना संभव नहीं है। तो ये फ्रांस युद्ध में हार गया इंग्लैंड के साथ। किसी ने पूछा फ्रांस के सेनाधिकारी सेनापति से, फ्रांस की आपकी सेना कमजोर थी क्या? मैंने कहा नहीं। आपके पास शस्त्र कम थी क्या? नहीं। आपके पास नेतृत्व कमजोर था? नहीं। तो फिर भी क्यों आप हार गए? फ्रांस के सेनापति ने उत्तर दिया था, फ्रांस was not defeated in the battlefield, it was defeated in the night clubs of Paris. फ्रांस युद्धभूमि में नहीं हारा भाई, लेकिन युद्ध के पीछे समाज को खड़ा रहता है, उसके नैतिकता नहीं है, उसके अंदर राष्ट्रभक्ति नहीं है, कोई भी सेना भी नहीं मिले हो तो। फ्रांस was defeated in the night clubs of Paris, ये सेनापति का वाक्य है। देश के नौजवान राष्ट्र के बारे में ना सोचते हुए अपने मौज मस्ती में डूबते रहे, समाज खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए स्वरूपवर्धिनी जैसे कार्य संस्कार लेने का, व्यक्ति के विकास करने का जो है, यह इसका महत्व है। हमने इसको जीवन में अपनाया है। पुनर्निर्माण के इस पर्व हमें सोचना चाहिए, एक राष्ट्रीयता के आधार पर भारत को हम बनाएं, इस देश की स्वाभिमान की शक्ति के आधार पर, इस देश की संस्कृति और संस्कार सभ्यता के आधार पर, जिसको अपनाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में संस्कार के, शील के, चारित्र्य के, सद्गुणों के आविष्कार और विकास होना चाहिए, व्यक्ति के निर्माण का। तीसरी बात, व्यक्ति के भौतिक जीवन, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा तो सबके लिए आवश्यक है। केवल उपदेश देने से नहीं चलता। डोंट वरी टू लॉस बट यू आर स्टार्विंग मैन, विवेकानंद ने कहा था। आदि कोटोबा मत बुझोबा, भूखे भजन न हो। तो इसी व्यक्ति के लिए भौतिक जीवन की आवश्यकता जो है, उसको भी पूरा करना चाहिए। केवल उपदेश देकर मोक्ष के पाठ सिखाने से कोई रास्ता पड़ा नहीं हो सकता। लेकिन समाज नामक की इकाई है, उस समाज को नहीं दे सकते। व्यक्ति के नाते अपने बच्चे होंगे, लेकिन समाज के नाते जब सोचते हैं हमारे स्वभाव कैसे, आचरण कैसा है, शील कैसे, अनुशासन कैसा है, सामूहिकता कैसे, समरसता कैसे है, दूसरे के सम्मान देने के, दूसरे के स्वाभिमान को चोट न लगे, ऐसे मेरा व्यवहार है क्या? प्रत्येक व्यक्ति का एक स्वाभिमान है। प्रत्येक व्यक्ति के साथ समरस भाव से व्यवहार करने की आदत हमारे स्वभाव। इसलिए सुरक्षा, सम्मान, समानता, समरसता, स्वाभिमान, ये जो सामाजिक दृष्टि से अपने समाज के प्रत्येक व्यक्ति के तीन गुणों का विकास होना चाहिए। इसलिए सामाजिक आया और एक हम सभी किसी न किसी व्यवस्था करेंगे। एक स्कूल है, कॉलेज है, एक शिक्षा की व्यवस्था है, एक अर्थव्यवस्था है, एक न्यायपालिका है, एक व्यवस्था हो मनुष्य ने बनाया है। वो व्यवस्था एक साथ के बाद जर्जरित हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, लेकिन उसको धर्म के, संस्कृति के आधार पर समय पर ठीक करना पड़ता है, जीर्णोद्धार करना पड़ता है, पुनर्निर्माण करना पड़ता है। व्यवस्था ही शाश्वत नहीं है, मूल्य शाश्वत है। इसे शाश्वत मूल्यों के आधार पर युगानुकूल व्यवस्था की रचना करनी पड़ती है। रमन भाई का स्कूल क्यों शुरू किया, उसके पीछे एक उद्देश्य है, जो यहाँ के संस्थापकों ने समाज के प्रति अपने कर्तव्य निभाने के लिए एक विद्यालय को शिक्षा देने के लिए, शिक्षा देने के लिए उन्हें मूल्य इंपॉर्टेंट है। जो स्ट्रक्चर है पुराना हो गया, कम हो गया, और
एक्सपेंड करो, तोड़कर नया बनाओ, संभव है। ऐसे हमारे सामाजिक व्यवस्था है, शिक्षक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, न्यायपालिका व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्थाएं ये टेम्पररी है। वो अपने अपने काम होने के बाद नई रचना हो सकती है। वो नई रचना करते समय क्या स्मरण में रखना चाहिए? स्वरूप वर्धन हो, वो ये ध्यान में रखना चाहिए। विरूप न हो, ये ध्यान में रखना चाहिए। वर्धन हो, और वर्धन हम करें, केवल भगवान करें, पुरुषार्थ। इस दृष्टि से भारत के नवनिर्माण के लिए कृत संकल्प वीरों के सामने मैं मेरा मनोगत इतना ही व्यक्त करना चाहता हूं। हम नववर्ष पर ऐसे संकल्प करें, हम जीवन को सफल बनाएं, सार्थक बनाएं। नमस्कार, बनाएं, 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 नमस्कार।